पोल्ट्री फार्म संचालकों, मुर्गी पालकों के लिए गर्मी और बरसात का समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय जो मुर्गियां हैं उनमें संक्रमण का खतरा होता है, कई अन्य रोग हो सकते हैं जिससे उनके मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में जो भी पोल्ट्री फार्म संचालक हैं, मुर्गी पालक हैं, उन्हें एक बड़ा नुकसान भी होता है। आखिर इस चुनौती से कैसे निपटा जाए और कैसे अपनी जो बर्ड्स हैं, जो ये पक्षी हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, ये आज हम जानेंगे CARI के वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम से, जो हमारे साथ में सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा, ये कौन सा पीरियड है जो एक कुक्कुट पालक के लिए या जो पोल्ट्री चला रहे हैं उनके लिए चैलेंजिंग कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण? सो मेन चीज़ और चैलेंजिंग के बारे में देखा जाएगा तो मुर्गी के लिए होता है कि दो चीज़। नंबर वन है समर है गर्मी का वजह से, और दूसरा जो मानसून है, जो बरसात होता है। क्योंकि समर और मानसून में इन दोनों को चीज़ में बीमारी फैलने का और उनका प्रोडक्शन का ड्रॉप, ये सब देख जाएंगे हम इसके। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है कि इसके लिए समर मैनेजमेंट होता है, गर्मी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट होगा, और मानसून के लिए जब बरसात हो तो उसके लिए भी मैनेजमेंट अलग होता है। सो मैनेजमेंट मतलब एक चीज़ होता है कि नंबर वन फीडिंग होता है। सो फीडिंग अगर समर में देखा जाएंगे तो आपको फीडिंग को करना पड़ता है कूलिंग टाइम पे। ऐसे नहीं कि हमारा मर्जी से सुबह 9 बजे को दाना दे दिया, 11 बजे को दाना दे दिया, 3 बजे को दिया, बिल्कुल काम नहीं करेगी और कोई भी दाना मुर्गी नहीं उठाएगा। सो अगर आपको अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, अच्छी हेल्थ, सेहत भी अच्छी होना चाहिए, नंबर वन आपको फीडिंग करना पड़ेगा। फीड के अंदर ऑयल मिलाना ज़रूरी है ताकि उसको क्या होता है कि ताकत मिलेगा, नंबर वन। और फीडिंग भी करना पड़ता है कि रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, जब तक गर्मी आ जाएगा बॉडी में भी दाना नहीं होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि गर्मी के असर कम हो जाएगा। अगर दाना भी अंदर रह गया और गर्मी के असर ज़्यादा बढ़ेगी, इसके बाद जितना भी अच्छी दाना आप दोगे उसका प्रोटीन है जो भी है वो हीट स्ट्रेस में ज़ीरो हो जाएगा गर्मी में। सो एक चीज़ है फीडिंग को देखना पड़ेगा। और नंबर 2 ये भी देखना होता है कि आपको हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि जो भी क्षमता होता है पूरा ख़त्म हो जाता है, और क्षमता ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि बीमारी का असर ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है। सो इसलिए जो भी टीकाकरण करता है, टीकाकरण सब करता है, बट टीकाकरण का करने के बाद उसका टीका करने के बाद उसका एंटीबॉडी आया नहीं आया, अगर क्षमता नहीं बनाया, आप टीका करने के बाद भी बेकार है। सो इसके लिए भी इंश्योर करना है। सो इसके लिए करना क्या है कि आपको क्षमता बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारा क्षमता बढ़ाने वाला का इम्यूनिटी बूस्टर्स बोलते हैं, वो आपको उपलब्ध होता है। सो जब भी आप टीका देते वक्त शेड्यूल होते हैं वैक्सीनेशन को, उसका पहले और बाद में भी आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ऐड कर लीजिए मुर्गी में, ताकि क्या होता है कि वैक्सीनेशन का इम्यूनिटी भी, वो क्षमता भी अच्छा हो जाए। सो ये भी रखना पड़ेगा और टाइम पे वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीनेशन भी इसके लिए भी एक नियम है, या रात 8 बजे को करो या सुबह 4 बजे को करो, ठंड में करना है। अगर आपको मुर्गी को पकड़ के वैक्सीन करते हो, अगर आप गर्मी में किया, वैक्सीन का वजह से भी आपको 50-100 मुर्गी अगले दिन मर जाएगा। सो वैक्सीनेशन ठीक होना चाहिए। और जिसमें बड़ी मुर्गी है उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हाथ लगाने में उसका बॉडी वेट गिर जाएगा या अंडा उत्पादन भी कम हो जाएगा। उनके लिए आप वैक्सीन में, पीने के पानी में वैक्सीन दे सकते हैं। उसके लिए मार्केट में बहुत अच्छा वैक्सीन का टैबलेट्स मिलता है, वो पानी को साफ़ करेगा। इसके बाद पीने के पानी में आप वैक्सीन मिला दो, बिना हाथ लगा के, बिना स्ट्रेस से आपको वैक्सीनेशन मुर्गी में हो जाएगा। ये नंबर 2। और नंबर 3 क्या है कि शेड का मैनेजमेंट, क्योंकि गर्मी के लिए तो आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलता है या बहुत सारा दवाई मार्केट में है, बट गर्मी के मैनेजमेंट मेन चीज़ आपको शेड मैनेजमेंट है। इसके लिए ऐसे ही कि आपको दवाई नहीं मिल के ये दवाई दे दिया तो आपको पूरा गर्मी का असर कम हो जाएगा, नहीं। उसमें सिर्फ 30-40% का आपको फेवर होगा, बाकी जो भी आपको मैनेजमेंट करना है पूरा शेड मैनेजमेंट करना है। शेड मैनेजमेंट कैसे होता है, अगर आप ब्रॉयलर है या लेयर है केज में रखा, उसका वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए। जब आप शेड बनाते वक्त ये भी ध्यान देना चाहिए कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में आपको शेड बनेगा। अगर ईस्ट वेस्ट में बनेगा, सुबह धूप सीधा शेड के अंदर आ जाएगा, जब सनसेट होता है उसमें भी सीधा शेड के अंदर आ जाएगा। सो इसको नियम को, शेड कंस्ट्रक्शन पहले से हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। और नंबर 2 इसमें क्या होता है कि फ़ैन्स इक्विप करना है, चाहे एग्जॉस्ट फैंस हो, आजकल बड़े बड़े वेंटिलेशन का फ़ैन्स भी आते हैं, कूलिंग पैड आता है, या शेड के ऊपर स्प्रिंकलर्स होता है। आप स्प्रिंकलर्स के अरेंज करो, 1 HP का मोटर अरेंज करो, इसका स्विच ऑन करो, पूरा का पानी फैलते जाएगा। शेड ही नहीं, शेड का पूरा का सराउंडिंग्स भी आपको
कूलिंग हो जाएगा। सो जब भी आपको 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप स्प्रिंकलर चला दोगे, उसी में बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है, उस समय आपको पूरा कूल हो जाएगा और शेड का टेम्परेचर 30 के नीचे मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर को जाइएगा तो 42 का टेम्परेचर है, शेड के अंदर 30 टेम्परेचर नहीं मिलेगा। कम से कम 5 डिग्री तक कम करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसके स्प्रिंकलर्स करें। और शेड के अंदर भी एक फॉगर्स आता है, ये सब आपको मार्केट में उपलब्ध है। पाइपलाइन अटैच कर देना, स्विच ऑन करना, फॉगर्स निकलेगा। फॉगर्स ऐसे निकलता है कि पानी नहीं छोड़ेगा, फॉग्स। इसके वजह से क्या होता है कि ठंडा ठंडा शेड का एसी एयर कूलर जैसे आपको इफेक्ट मिलेगा और कूलिंग पैड्स होगा, ये सब आप कर सकते हैं। और जनरली ब्रॉयलर में क्या होता है कि उसका गर्मी का असर बहुत ज़्यादा होता है, सो इसके लिए आपको देना पड़ता है विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स और इसके अलावा सोडा। इवन घर के खाने वाला सोडा भी आप पीने के पानी में मिला दो। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए। और 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई भी दाना देने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ ठंडा पानी। ये मेडिकेशन बना के दे ताकि गर्मी का असर कम होते जाएगा। ये चीज़ है इस समय में। अगर लेयर में देखा जाएगा तो आपको जो भी अंडे मिलता है, पतली अंडे मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है समर में, इसलिए आप बाहर देखा जाए लोग समझते हैं कि उसको प्लास्टिक है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अंडे शेल पतली हो जाता है। सो इसके लिए आपको करना क्या है कि थोड़ा कैल्शियम देना ज़रूरी है। और इसके अलावा उसको मुंह खोल के सांस लेने में दिक्कत होता है, इसको बोलते हैं पैंटिंग। सो पैंटिंग को भी कम करने के लिए, रिस्पिरेशन बढ़ाने के लिए टॉनिक्स मिलता है, वो टॉनिक्स भी दे सकते हैं। सो ये सारा चीज़ कर दिया तो आपको समर का गर्मी का मैनेजमेंट करने में गर्मी का असर कम हो जाएगा, चाहे ब्रॉयलर वाला हो, मीट वाला या अंडे देने वाला मुर्गी, इन दोनों में आपको गर्मी का असर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर बात कर रहे हैं मॉनसून की, बरसात की, तो बरसात में पानी गिरता है, ऐसे में मुर्गियों में संक्रमण का भी खतरा होता है। ऐसे कौन से संक्रमण हैं जो हो सकते हैं इन पक्षियों में और क्या नुकसान उससे हो सकता है, बचाव कैसे करें? जी, एक्चुअली ये मानसून के लिए भी अलग अलग बीमारी का रिस्क ज़्यादा होता है। वो संक्रमण नंबर 1 देखा जाएगा कॉक्सीडियोसिस। ये कॉक्सीडियोसिस क्या होता है कि वो बीट से फैलेगा, वो नंबर 1। और नंबर 2 इसका माइकोटॉक्सिन होता है। माइकोटॉक्सिन क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, ये टॉक्सिन है। जैसे आपको स्नेक का पॉइजन हो, वैसे जैसे फंगस का पॉइजन जैसे माना जाता है। सो इसमें होता क्या है कि एक बार बन गया तो निकालना मुश्किल पड़ता है। सो ये भी फीड अगर गीला हो गया, अगर मानसून हो गया, बारिश से शेड के अंदर पानी लीकेज हो, सब हुआ, अगर फीड गीला हो गया, टॉक्सिन बन जाएगा। अगर टॉक्सिन बन गया, फिर टॉक्सिन वाला दाना मुर्गी खाएगा, फिर इसके ऊपर किडनी का प्रॉब्लम होता है, क्षमता ख़त्म हो जाएगा। अगर वजन पकड़ना चाहता है, वजन नहीं पकड़ पाएगा और अंडे वाला उत्पादन भी गिर जाएगा, मतलब प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाए, चाहे अंडे हो या बॉडी वेट हो ब्रॉयलर में। सो ये दोनों चीज़ें। और इसके अलावा वो सांस लेने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें मानसून में क्या होता है कि थोड़ा रेस्पिरेशन का निकालने में उसका सेहत भी ठीक नहीं रहता है कभी कभी। सो उसका वजह से भी आपको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स भी आते जैसे होता है कि वो रानीखेत का बीमारी है, ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये सारा वायरल डिसीज़ है। इसके अलावा कोरेजा करके आता है, CRD, और इन तीनों का बीमारी का भी रिस्क है। और इसके अलावा आपको वॉर्म्स होता है, जिसमें वॉर्म्स मतलब कीड़े होते हैं, वो पेट के अंदर बहुत अलग तरीका का कीड़े होते हैं, एस्केरिया बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हेटेराइटिस, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ आपको अगर ज़मीन में पाला जाएगा भूसी के ऊपर, इसी में आपको संक्रमण ज़्यादा होता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता है। जैसे आप लेयर मुर्गी देखकर केज में रखा जाएगा तो उसमें कोई संक्रमण का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उनको बीट से कोई कॉन्टैक्ट होता ही नहीं। फिर सिर्फ उसमें ध्यान देना पड़ता है कि टॉक्सिन का मैनेजमेंट, टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन बोलते हैं उसका। सो इसको करना क्या है कि वो कॉक्सीडियोसिस से जो भी कीड़े के लिए आपको टाइमली डीवॉर्मिंग का कैलेंडर होता है, मानसून में हर महीने में एक बार उसको मुर्गी के अंदर दिक्कत हो ना हो आपको चलाना पड़ता है कि डीवॉर्मिंग के लिए। और कॉक्सी के लिए भी कॉक्सी का दवा चलाना पड़ता है पीने के पानी में, 1-2 दिन का कोर्स होता है, ताकि वो प्रिकॉशनरी मेजर होगा, सुरक्षित रहेगा। और जो भी छोटा लोग शेड्स बनाते हैं 1000 का 2000 का मुर्गी को, वो लोग अपने तरीक़ा से बना देता है। सो उसको करना क्या है कि वो शेड का साइड होता है, उसको कहता है ओवरहैंग। वो ओवरहैंग जितनी लंबा हो नीचे उतनी ज़्यादा अच्छा है मानसून में, क्योंकि जो भी बरसात का पानी अंदर नहीं गिरेगा। और दूसरी बात है, जो भी ग्राउंड लेवल शेड बनाने के लिए लेवल होता है, सब लोग क्या करते हैं कि वो ज़मीन के बराबर कर देते हैं। अगर उस जैसे किया तो अगर ज़्यादा बारिश हो तो पानी अंदर भी घुस जाएगा, उसका वजह से मुर्गी भी मर जाता है।
तो इसके लिए कम से कम 1-2 फीट ज़मीन से ऊंचा बना के फ्लोर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी भूसी होते हैं लिटर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार उसको रेकिंग करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भूसी को मिलाना पड़ता है, ताकि क्या होता है कि जो भी गीला हो जाए, वो जो भी गीला हुआ ऊपर का मिट्टी वो भूसी को हटाना पड़ेगा, उसके बाकी भूसी से नया भूसी मिलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और उसके साथ चूना मिला दे ताकि भूसी गीला ना रहे, या मानसून में गीला रहने वरना मानसून का समय पे 24 घंटे भूसी गीला रहेगा। अगर गीला रह जाएगा, जो कॉक्सीडियोसिस होता है, बीट से जो संक्रमित होते हैं, ज़्यादा रोग ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो भी टॉक्सिन के लिए बात किया जाए, तो जो भी दाना सब लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से रख देते हैं दीवार के पास या विंडो के खिड़की के पास, उस समय रख दे तो सीलन आ जाएगा दीवार में, दीवार का सीलन की वजह से वो दाना के अंदर भी पहुंच जाएगा। सो वो ज़मीन से ऊपर और दीवार से थोड़ा 1 फीट का गैप में आपको दाना का थैला रखना ज़रूरी है, ताकि उसका सीलन ना आ जाए। अगर आपको लगता है सीलन आ जाए, जब भी धूप निकलता है, धूप में कम से कम 1 घंटे तक उसको दिखा दो, सुखाने के बाद तब आप मुर्गी को दे सकते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी से दे दिए, सीलन का या मॉइस्चर हो गया, ज़्यादा हो गया, 13% बोलता है, अगर पानी 13% से ज़्यादा सीलन आ गया दाना में, सो उसमें आपको ज़रूर माइकोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन का फंगस का खतरा ज़्यादा होगा। सो इसके लिए आपको सुखाना पड़ेगा, या मार्केट में आपको दवाई मिलता है, वो मुर्गी को देने के पहले वो मिला देना, 1-2 घंटा छोड़ देना, इसके बाद दे सकते हैं, ताकि इस तरीके से टॉक्सिन का भी जो भी दिक्कत है वो कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। और कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि अगर मानसून है तो हर समय चाहे वो बर्ड्स हों और चाहे वो दाना बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो आपने जाना कि किस तरह से मानसून में आप अपने पक्षियों को बचा सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर ध्यान नहीं दिया तो ये मरते भी हैं। एक चीज़ डॉक्टर साहब आपसे और जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा भी आप लोग के जो अपना जगह जगह आप लोग देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन, जो एक आंकड़ा कि कितने पक्षी ऐसे में, जैसे किसी पोल्ट्री में 1000 बर्ड्स के, कितने पक्षी लापरवाही हो जाए तो मर सकते हैं ऐसे में? जी, अभी लापरवाही मात्र ये बोलना चाहता हूँ कि बरेली में देखा जाएगा 2 साल पहले बहुत बारिश होने के पूरा पानी भर गया था। उस समय 1,000 मुर्गी पानी अंदर जाके 1,000 मुर्गी भी मर गया था, ब्रॉयलर। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको खतरा हो सकता है कि 20% लेके 30% तक खतरा रिस्क है। अगर आपको शेड अच्छा है, वो रिस्क अपने आप 5% में आ जाएगा। अगर आपको मैनेजमेंट ठीक नहीं, वो 30% 80% में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि हर शेड का उसका अलग अलग होता है। अगर एकदम लापरवाही दिए, ना शेड को ध्यान दे, ना मैनेजमेंट ध्यान नहीं दिया, आपको 70% लॉस आराम से हो जाएगा। तो एक जो औसत है वो लगभग 25 से 30% तक के नुकसान का रहता है। ऐसे मौसम में सावधानी बरतेंगे तो वो 5% तक आएगा, और अगर लापरवाही ज़्यादा हो गई तो 70% तक आपके पक्षियों का नुकसान हो सकता है। तो इन सावधानियों को बरतें, समय से उनका टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कैसे कराना है, किस समय कराना है, ये भी बहुत बारीकी से यहाँ पर अभी डॉक्टर गौतम ने हमको बताया है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।